Would be starting with revision today. We have completed light chapter, I guess. For the revision, the whole chapter was done, as of my knowledge. Is it? Yes. Okay. And now what are we looking forward to? Which chapter, which topic? Electric current balance effect. Okay, then that would be done today. No problem. So I would suggest you guys to read your notes that I was making you write in the previous lectures. Then go through the textbook for 15 minutes. The reading part will be completed. And after the reading part is complete, I can start with the explanation of the whole chapter. Is it okay? Yes. Chalo. Start reading and write things that you have not written or incomplete portion of the chapter, and then we can start. Yes. What is it? The forest and its lifeline. Yes, very good. प्रोटॉन्स नेगेटिव होते क्या बेटा? सेवेंथ स्टैंडर्ड लग रहा है प्रोटॉन नेगेटिव लग रहा है. 5 minutes more to read the first topic. The first topic, when it is completed, tell me. I start explaining that इलेक्ट्रिक सर्किट है ना. इलेक्ट्रिक सर्किट होने के बाद रीड करने के बाद मुझे बताओ, मैं आपको समझाऊंगा. वो समझाने के बाद आपको नोट्स बनाने अपनी भाषा में. एक पेज के नोट्स बनाएंगे हमारे, और वो नोट्स हम एग्जाम के एक दिन पहले रात को पढ़ेंगे, है ना. लास्ट नाइट वो होता है ना, एग्जाम नाइट का ऑल नाइटर मारते हैं ना, रात भर पढ़ना है सर, वो उस दिन पढ़ना है ना. ये नोट्स को पहले पढ़ा तो चलेगा. What about you? What are you doing? It's 6:41. That's 1 hour for you to complete your paper. And then ask doubts if there are any for particular chapter that you have in mind or the paper. फिर उसके बाद ये जाएंगे, फिर हम अच्छे से पढ़ेंगे है ना. एग्जाम के लिए कोई होता है तो पढ़ना होता है अच्छे से, कि कोई नहीं होता तब अच्छे से पढ़ना है तब. अभी तो ये पूरा क्लास ही भरा था, हमने आधा उधर दे दिया. अरे कुछ नहीं. चलो अभी शुरू करेंगे हम. Avni, should we start now? The explanation part. बेटा, अवनी, अवनी चली गई मीटिंग छोड़ के. पता नहीं, अभी अवनी आएगी तब तक हम समझ चुके होंगे. यही तो एक प्रॉब्लम है. चलो लेट स्टार्ट विद द इलेक्ट्रिसिटी और करंट्स. तुम लोग को भी है ना एग्जाम में आया होगा ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी करंट ये सब. चलो डन विद द पेपर. डाउट देख, देख शुरू करते ही डाउट. हाँ बात, हाँ बात. चलो अवनी बेटा, कैन यू हियर मी? Yes. And is my screen visible to you, beta?
हाँ, कैन यू कीप योर कैमरा ऑन बेटा? Okay, so that makes no sense of keeping your camera on. Let it be this way only. I hope you read the electricity part and I asked you कि हुआ क्या, तो आपने लीव कर दिया था तब. But now that we are back, I'll start the explanations. ठीक है. इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी ऐसा कुछ आपने सुना है अभी तक? हाँ सर, पूरा चैप्टर हो गया, अभी तो रिवीजन की बारी है ना? बट आई स्टिल स्टार्ट स्लो, है ना? टेक ऑफ करेंगे आराम आराम से. तो पहले तो ये बताओ, इलेक्ट्रिसिटी में क्या जरूरी है? इलेक्ट्रिसिटी होने के लिए क्या जरूरी है? इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन्स होंगे तभी इलेक्ट्रिसिटी पास होती है क्या? ओके. सो आई नो दैट इफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, इलेक्ट्रिसिटी इज फ्लोइंग, है ना? इलेक्ट्रॉन्स कौन से वाले होते हैं? तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. कैसे वाले होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन. वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. कैसे इलेक्ट्रॉन्स? वैलेंस या फ्री इलेक्ट्रॉन. समझा? क्लियर है? चलो ठीक है. क्या हमें पता चला अभी तक सर? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स या फिर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उसकी मदद से क्या होगा ट्रांसफर? इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है क्या? इलेक्ट्रिसिटी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है क्या? हाँ सर, तभी तो अगर हम उंगली डालेंगे स्विच बोर्ड में तो हमें करंट लगेगा, है ना? हमारे सर के बाल स्पाइक वाले हो जाएंगे, है ना? तो हमें हमारे अंदर बहुत सारी एनर्जी आ रही है. क्या आ रही है? और उसकी वजह से क्या हो रहा है? वेट अ मिनट. somebody cannot ask me anything and directly wants to. चाहिए क्या? आंसर चाहिए. यहाँ नहीं है, बाहर से लेना पड़ेगा. नाम बोलो. मेरे पास सप्लीमेंट सब यही आ रहे हैं. चलो. इलेक्ट्रिसिटी. इसमें क्या कहा था हमें? इलेक्ट्रिसिटी में एनर्जी फ्लो हो रही है ना बॉडी में बहुत सारी. और ज्यादा एनर्जी फ्लो होगी तो क्या होगा? हमें बहुत सारा वोल्टेज या हमारे बहुत सारा एनर्जी अंदर चला जाएगा बॉडी के. और हमारी बॉडी इतना एनर्जी स्टोर कर सकती है क्या? नहीं कर सकती. हमारी बॉडी में इलेक्ट्रिसिटी चल रही है अभी. अभी इलेक्ट्रिसिटी है हमारी बॉडी में. पर वो इतनी है कि एक नियॉन बल्ब होता है ना, नियॉन बल्ब, छोटू सा बल्ब होता है ना, उतना ही जल सकता है हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी बॉडी के अंदर है ना? अगर इतनी सारी आ गई तो क्या होएगा? इंसान डेड हो जाएगा, है ना? चलो. तो अभी हमें क्या समझा सर? इलेक्ट्रिसिटी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. एनर्जी किससे कैसे ट्रैवल करेगी? तो इलेक्ट्रॉन्स की मदद से. कौन से वाले इलेक्ट्रॉन्स? तो फ्री वाले इलेक्ट्रॉन्स. मेटल होते हैं ना, मेटल बहुत आगे टॉपिक है. मेटल के एक एक्स्ट्रा बाहर के लेयर में इलेक्ट्रॉन होता है, वो घूम रहा होता है ऐसे ही, है ना? आपके घर पे अगर आपने नोटिस किया होगा कि आपके 5-6 कपड़े ऐसे होते हैं कि आप फंक्शंस में ही पहनते हो, है ना? 2-3 कपड़े होते हैं जो आप डेली पहनते हो. और एक कपड़ा होता है उसको आप एकदम बेकार ट्रीट करते हो, मतलब वो है तो ठीक है, नहीं है तो फेंक दिया, कहीं भी रख दिया, ऐसा होता है ना? है ना? पेन्स में भी ऐसी होती है. 2-3 अच्छी पेन अलग से, है ना? 1-2 अच्छी पेन रोज के लिए और एक पेन ऐसे ही फालतू पेन, है ना? ऐसा होता है ना? तो ये कौन सा इलेक्ट्रॉन है? बाहर का. ऐसे ही ये कहीं भी घूम सकता है जाके. ठीक है, यही इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है. समझ में आया क्या? ठीक है. अभी हमारे पास एक वायर है. क्या है? वायर है. वायर किसकी बनी होती है सर? तो वायर बनी हुई होती है कॉपर. कॉपर वायर सुना है? तांबा. तांबा में पानी भी पीते हैं, तांबे में ब्राउन ब्राउन दिखता है ना? तो तांबा को लिखते हैं Cu. कैसे लिखते हैं? Cu. टाटा बाय बाय, है ना? चलो. और इसके पास कितने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा? तो 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं. कितने इलेक्ट्रॉन? 2. तो वो 2 इलेक्ट्रॉन बाहर दे देता है. क्या कर देता है? इसको बोलते हैं डोनेट करता है. क्या करता है? और जैसे ही वो डोनेट करेगा तो उस पर प्लस चार्ज आ जाएगा. क्या आ जाएगा? हाँ. और 2 इलेक्ट्रॉन बाहर चले गए. अब ये 2 इलेक्ट्रॉन
ऐसे ऐसे आपस में दोनों एक दूसरे के बाजू में खड़े होंगे। और जब इलेक्ट्रिसिटी का मैं बटन ऑन करूंगा स्विच का, ऐसे नीचे दबा के ऑन किया, तो इलेक्ट्रिसिटी दौड़ेगी, इस पे आएगी, इससे इस पे दौड़ेगी, इससे इस पे, इससे इस पे, इससे इस पे, इस पे इस पे, इस पे। समझ में आया क्या? क्लियर है क्या? ऐसा ही एक सीयू, ऐसे बहुत ज्यादा 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 इन्फिनिट इनफायर सीयू होते हैं। तो इनफाइनाइट इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से दौड़ेगी ना। हमारे बॉडी में इलेक्ट्रॉन है क्या? है सर, इलेक्ट्रिक चार्ज है, नर्व्स है ना। पर हमारे बॉडी में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की पावर होती है ना। क्योंकि अगर आप देखो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, जब आपने पढ़ा होगा 6 स्टैंडर्ड में, वो पेपर को ऐसे सर पे स्केल रब किया होगा और पेपर पे लगाया तो वो चिपक गया होगा। तो वो इलेक्ट्रॉन्स या वो इलेक्ट्रिसिटी जो स्टैटिक थी, वो आपके सर पे जा रही थी, और आपके सर के बाल थोड़े गूज बम्स आ रहे थे आपको, है ना। मतलब हमारी बॉडी इलेक्ट्रिसिटी ट्रैवल करवा सकती है। बट वुड में ऐसा होगा क्या? वुड में ऐसा नहीं होता। अगर मैं इलेक्ट्रिक वायर लूं और उसको बेंच पे आपके चिपका दूं, तो बेंच आपकी आपको करंट देगी क्या? नहीं देगी, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स उसके पास नहीं होते। समझ में आया? पक्का क्या? ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी का बेसिक समझ में आया? ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी हो गई, अगर समझ में आ गई है, तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कैसे करेगी? तो कैसे भी फ्लो करेगी क्या? इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, ऐसे ऐसे कहीं भी नहीं। तो क्या करेगी, तो हम देखेंगे, चलो। इलेक्ट्रिसिटी ट्रैवल करती है इलेक्ट्रिक सर्किट में, किसमें? इलेक्ट्रिक सर्किट में। समझ में आ रहा है? सुनाई दे रहा है? ठीक है। इलेक्ट्रिक सर्किट कैसा दिखता है सर? बहुत अच्छा दिखता है, एकदम स्मार्ट दिखता है, ठीक है। उसमें क्या होता है? तो एक होते हैं वायर। क्या होता है? वायर। वायर नहीं होगा तो सर्किट बनेगा क्या? नहीं, है ना। दूसरी होती है बैटरी। क्या होती है? बैटरी। तीसरा होता है डिवाइस। क्या होता है? अगर डिवाइस ही नहीं हुआ तो हम इलेक्ट्रिसिटी लेके किसके लिए जा रहे हैं? अरे सर, क्या बोला आपने? तो अगर फैन नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी क्यों लेके आ रहे हैं हम? है ना, वेस्ट हो गया वो तो, है ना। कोई ऐसा डम इंसान होगा, वो डिवाइस के बिना इलेक्ट्रिसिटी इधर उधर भगा रहा है ना। चलो, और कुछ होता है क्या बेटा इसमें? की होती है क्या होता है? हाँ बेटा, बल्ब इसमें आ गया ना। की होती है। क्या होती है? की कौन सी? साइकिल की चाबी क्या? नहीं, की होती है, मैं आगे आपको समझाता हूँ। चलो, इतना हम देखेंगे अभी। चलो, इलेक्ट्रिक सर्किट आप जब बनाओगे तब आप एक साथ स्क्वायर या रेक्टेंगल फॉर्म में बनाओगे। कैसा बनाओगे? स्क्वायर या रेक्टेंगल, ठीक है। चलो, अभी उसमें पहले तो एक वायर जाएगा, उससे कनेक्टेड एक और वायर, उससे कनेक्टेड एक और वायर, उससे कनेक्टेड एक और वायर, सारे वायर्स आपस में कनेक्ट। इसको क्या बोलते हैं? सर्किट। क्या बोलते हैं? सर्किट। अब इसी सर्किट में बाकी सारी चीजें ऐड करनी है, ठीक है। जो मैंने ऐसा वायर बनाया, ये ऐसा 90 पे है क्या एक्चुअल में? नहीं। आपका जो फोन का वायर है वो भी एक सर्किट का ही काम करता है। चलो, एक ऐसा लाइन बनाऊंगा, इसको मैं क्या बोलूंगा? वायर बोलूंगा। क्या बोलूंगा? तो वायर को कैसे लिखते हैं हम? लाइन से ड्रॉ करते हैं। ये वायर है, ये वायर है। कौन सा वाला वायर नहीं है? ये वायर नहीं है, और ये है। दोनों वायर है बेटा, लाइन है ना दोनों। पर जनरली हम स्ट्रेट लाइन की ट्राई करते हैं बनाने की, ठीक है। अब किसी की ड्राइंग स्किल खराब है तो वो ऐसे ऐसे कर सकता है, बट हमें स्केल लेके जानी है, स्केल रखनी है, और उसके साथ एक लाइन खींचनी है। चलो, बैटरी को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? एक बड़ी डंडी, एक छोटी डंडी, बड़ी डंडी, छोटी डंडी, बड़ी डंडी, छोटी डंडी, ठीक है। चलो, इसमें अगर मैं ये कंसीडर करूं, क्या कंसीडर करूं? देखो, अगर मैं एक बड़ी डंडी और एक छोटी डंडी रखूं, तो इसको मैं बोलता हूं सेल। क्या बोलता हूं? क्या बोलता हूं? रिमोट कंट्रोल कार में देखते हो ऐसे छोटे छोटे सेल्स होते हैं, एक सेल ऐसा होता है, देखा है ऐसे छोटे वाले?
हाँ, तो उसको क्या बोलते हैं? सेल। किसको? इसको। अगर और आ गए तो बैटरी। समझ में आया क्या? इसके बाद डिवाइस, बल्ब को ऐसे बनाएंगे, देखो हार्ट शेप, ठीक है? या फिर उसको बनाएंगे ऐसे, ठीक है? तुझे क्या है, तू स्टैचू क्यों हुआ है? तो मैं वही बोल रहा हूँ, दूसरे क्लास में दूसरी टीचर्स है, आई एम टेकिंग अ लेक्चर व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट. It will take around 15 minutes for me to get you some time. Better go to other teachers by then if it is urgent out. चलो, इसके बाद एक आएगी की. क्या आएगी? की क्या होती है? तो सर हम जो बटन ऑन ऑफ करते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं हम? की. अगर बटन ऑन है तो मैं स्विच भी बोल सकते हैं, यस. तो इसको हम अगर ऐसे बीच में डॉट कर दे, बिंदी लगा दे इसकी, तो ये हो जाएगा क्लोज्ड स्विच. क्या हो जाएगा? अगर इसको मैंने नहीं बनाया तो ये ओपन है. वायर टूट गई है ना, सोचो ऐसे ही जा रही है वायर, ऐसे. अगर मैं इधर बीच में गोला बना दूं तो वायर यहां से इलेक्ट्रिसिटी इसमें जाएगी ऐसे, बट ये हटा दूं तो क्या हो जाएगा बेटा? ये ऐसे हटा दूं तो अटक गया ना, हवा है बीच में यहाँ पे. समझ में आया क्या? चलो, इसके बाद हम जाएंगे सर्किट डायग्राम्स पे. किस पे जाएंगे? और कुछ है क्या इसमें? नहीं, इतना ही था. चलो, सर्किट डायग्राम्स में एक होगी वायर. क्या होगी? ठीक है. वायर पे हम बनाएंगे बैटरी. बैटरी से निकलेगा पोटेंशियल डिफरेंस. हमेशा बड़ी डंडी पे पॉजिटिव है ना, और छोटी डंडी पे नेगेटिव है. बीच में यहाँ पे नेगेटिव डाल सकता हूँ क्या? बीच की डंडी पे नेगेटिव चलेगा? नहीं, सिर्फ साइड्स की डंडी. फिर इसमें एक डालूंगा बल्ब. क्या डालूंगा? फिर एक की डालूंगा, स्विच, है ना? और कुछ है क्या बचा हुआ? मुझे नहीं लगता और कुछ बचा है, बट रहा तो बोलो. चलो, ये समझ में आया. अब इसको ड्रॉ करो. बोल भाई, क्या डाउट है? सुनो सारे, ऑनलाइन अवनी एंड शनाया, सारे कहाँ, दोनों ही हो. देखो ये ओपन है ना, तो इसमें करंट दौड़ेगा नहीं. इसमें करंट दौड़ेगा नहीं. अगर मैं इसको क्लोज कर दूं तब भागने लगेगा, है ना? अगर मैंने ये डॉट को हटा दिया तो क्या बल्ब जलेगा? नहीं. पर अगर इसको लगा दिया तो ऐसे बल्ब ग्लो करेगा, है ना? वेरी गुड. चलो, नाउ दे आर बैक अगेन. व्हाट हैपेंड? हाँ, डाउट? क्या डाउट? डन. चलो, आगे बढ़े हम. चलो, अवनी, आपका लिख के हुआ है बेटा. चलो, नेक्स्ट टॉपिक क्या है बताओ? अच्छा, पर इसके पहले मैं आपको ये कहूंगा कि आपने डायग्राम तो बना लिया, बट नोट्स लिखे क्या उसके बारे में, सब पॉइंट्स? हाँ, मतलब हमें ये जो डायग्राम्स मैंने लिखाए थे ना, वायर, फिर लिखो सिंबल, और इसके बाद यहाँ पे ऐसा डैश मारो, मतलब वायर में लाइन है, ऐसे सब करते जाओ. ये सब किया है आपने बेटा? हाँ, आपने इसमें थियोरी भी लिखी है क्या, कि व्हेन द की और द स्विच इज क्लोज, द करंट विल नॉट रन थ्रू द सर्किट एंड द बल्ब विल नॉट ग्लो. ऐसे सब लिखा है. चलो, आई एम राइटिंग इट हियर. कैन यू गाइस कॉपी? गर्ल्स कॉपी, है ना? अवनी बेटा, I'll be writing on the board. Can you note this point as well? You can add if you require anything. Is it okay? आंसर करना है बेटा. हाँ, मैं लिख रहा हूँ, आप भी लिखो, कॉपी करो, और नोट डाउन करने के बाद कुछ एक्स्ट्रा लगे तो वो भी ऐड करके मुझे बताओ, ठीक है?
तुझे रोक के रखा है क्या मैंने बेटा? आधा घंटा है और। तू हाथ में पेन ले, थोड़ा ऐसा वाइब बना, फिर लिखेगी तू। और 9th के है तुझे लगता है? टेंशन मत ले, आई एम इन योर सपोर्ट। तो फिर तुम ऐसी हरकतें करोगे तो उनको लगेगा नहीं कैसा? सबको बोल रहा हूँ मैं, जनरल। जिनको लेना है वो ले रहे, देख वो ले रही है अपने मन पे दोनों। उनको पता है हमारे बारे में नहीं बोली बात। तो सीधी बात है। somebody please answer. If one of these, वो नहीं करेगा कंप्लेन, बाकी सब नहीं है ना बेटा? ये लिखो, and then after you do this you may take a break if you require for 10 minutes. uh, is it okay for both of you? I want to answer to that. Okay, Shania is okay with the break. Avni, you are not audible. चलेगा. Write this much, take a break, we will come back and after the 10 minutes of the break are completed, है ना?
पेपर विल नॉट लुक नाइस ना। आंसर राइट होके भी पेपर अच्छा ना दिखे तो क्या हाँ 20 मिनट है। चश्मा निकालते ही स्पीड बढ़ गई। अवनी, यस सर, आई एम स्लीपी, देयर इज नथिंग पॉसिबल। चलो अभी लिखते हैं हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ। चलो मुझे ये बताओ कि ऐसी कौन सी चीजें हैं। यू जॉइन अस। हाँ हाँ अभी जा गया। आ गए जो है तो पाछड़ती लास्ट बेंच है। चलो वी गॉट वन मोर स्टूडेंट इन अवर क्लास। वन ऑफ योर सिस्टर्स हैज आल्सो ज्वाइंड। चलो तो तने इंट्रोडक्शन मળી ગયો।
यू विल बी अहेड ऑफ देम। नाउ आई एम स्टार्टिंग समथिंग। क्या है बता, जल्दी बता। चलो, हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। चलो एवरीबॉडी ऑन द पेज। चलो, अवनी कीप्स टेलिंग यस नो, कीप टेलिंग यस नो बेटा, तो मुझे पता हो ना आप हो करके ऑनलाइन। चलो, हीटिंग इफेक्ट हमारे आसपास डेली लाइफ में हीटिंग इफेक्ट कहाँ हमें देखने मिलता है? कुछ आइडिया है क्या आपको? सर, हमारा हीटिंग इफेक्ट आपको पता है कहाँ होता है बेटा? देख के नहीं बताना, जो याद है वो बताना, रियल लाइफ। लिखना कुछ नहीं है, लिखना लिखना नहीं है बेटा कुछ, अभी ध्यान देना है, पहले सुन लेना है। हाँ ठीक है, बाद में लिख लेंगे। चलो अवनी, डू यू नो वेयर डू यू सी द हीटिंग इफेक्ट? When an electric current passes through a high resistance wire. Okay, that is exactly what heating effect is. But I am asking, where do you see the heating effect? Heaters. हीटर्स, है ना? जो वाटर हीटर होता है, गीजर, उसमें क्या होता है? हीटिंग इफेक्ट, है ना? गर्म करता है पानी को, ठीक है। दूसरी चीज, हमारे पास आयन है, आयन, स्त्री, वो स्त्री का लाना नहीं, स्त्री, है ना? स्त्री क्या करेगी? कपड़ों को गर्म करेगी। यस, सो आयन विल प्रेस द क्लोथ। चलो, व्हाट एल्स? एयर फ्रायर, एयर फ्रायर सुना है? हाँ, एयर फ्रायर विल ऑल्सो वर्क एज हीटिंग इफेक्ट। हीटर, जो घर के हीटर होते हैं, ठंडी में यूज होते हैं हीटर्स, है ना वो। ओवन, इलेक्ट्रिक इंडक्शन, इंडक्शन वो जो इलेक्ट्रिक कुकर होता है ना? तो ये सब क्या करते हैं? गर्म करते हैं चीजों को, क्या करते हैं? हीटिंग करते हैं। और ये किसकी मदद से करते हैं बेटा? तो जो भी हमारे पास अप्लायंस है, जो भी हमारे पास डिवाइस है, उसके पीछे एक वायर देखोगे आप। जैसे अगर ये एयर फ्रायर है ना, तो इसके पीछे आप एक वायर देखोगे, उसको वायर को आप जाते हुए देखोगे स्विच बोर्ड में। किसमें? स्विच बोर्ड में। और स्विच बोर्ड में ऑन करने पे क्या होता है? करंट फ्लो करना शुरू करता है। ओके, हाँ। तो हीटिंग इफेक्ट कब होता है बेटा? जब हम कोई भी अप्लायंस को बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे। पास करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी। और वो डिवाइस के पास रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? बहुत ज्यादा। रेजिस्टेंस क्या होता है सर? तो कोई भी चीज जा रही है, उसको जाने से रोकना, उसको जाने से रोकना। जैसे आपको रोज स्कूल से आने के बाद चॉकलेट खाने की इच्छा होती है, और आप अपने मन को बोलते हो नहीं खाना, वरना मम्मी या पापा डांटेंगे, तो आप अपने आप को क्या कर रहे हो? रेजिस्ट कर रहे हो। क्या कर रहे हो? रोक रहे हो, है ना? आपको जाना है पिकनिक पे, लेकिन पापा बोल रहे हैं हमें काम है, तो हम क्या करेंगे? जाएंगे क्या पिकनिक पे? नहीं, हम अपने मन को क्या करते हैं? मारते हैं, है ना? इसको क्या बोलते हैं? रेजिस्ट करना। क्या करना? मना करना। उसको बोलेंगे रेजिस्टेंस, है ना? अगर इलेक्ट्रिसिटी को जाने से कोई चीज रोक रही है, उसको क्या बोलेंगे? रेजिस्टेंस। और हर अप्लायंस, हर डिवाइस में क्या होता है? रेजिस्टेंस, है ना? मतलब इलेक्ट्रिसिटी अगर वायर के साथ जा रही है, और बीच में अगर फैन आ गया, क्या आ गया? तो वो इलेक्ट्रिसिटी को रोकेगा, बोलेगा चल हम खेलते हैं साथ में, है ना? हम पढ़ाई करना चाहते हैं, और हमारे दोस्त आगे नीचे, तो हमें पढ़ाई करने से रोकते हैं, तो हमें रेजिस्ट करते हैं। फिर वो बोलता है नहीं मुझे नहीं खेलना, फिर से वो आगे जाता है। तो रेजिस्ट करना क्या होता है बेटा? किसी चीज को रोकना। जो बड़ा अप्लायंस है वो ज्यादा रेजिस्ट करेगा। जो बेस्ट फ्रेंड है उसको आप मना नहीं कर सकते, तो पढ़ाई ज्यादा वेस्ट हो जाएगी, है ना? तो बड़ा रेजिस्टेंस। जो नॉर्मल फ्रेंड है सर, ऐसे ही कभी मिल लेते हैं हम, उसको आप मना कर सकते हो, है ना? दूर का फ्रेंड, उसको मना कर सकते हो मुझे नहीं करना, है ना? खेलना नहीं है, तो पढ़ाई हो जाएगी। तो बड़ा रेजिस्टेंस आएगा बड़े डिवाइस में, छोटा रेजिस्टेंस आएगा छोटे डिवाइस में। अब मुझे आप ही बताओ कि हमने एक फैन लिया और एक एसी लिया,
तो ज्यादा रेजिस्टेंस किसमें आएगा? एसी में बड़ा रेजिस्टेंस। क्यों? एसी बड़ा अप्लायंस है ना, बड़ा डिवाइस है, उसके लिए वायर भी अलग है, देखो मोटा वाला वायर है ना, और जो बाकी वायर है ये पतले वाले हैं, है ना, तो करंट यहाँ पे भी कम लगेगा, एसी में ज्यादा लगेगा। चलो, समझ में आया क्या? हाँ। तो जब बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, रेजिस्टेंस, तो रेजिस्ट होने के बाद वो बहुत देर तक वो अप्लायंस में रहेगा, और हमें ये पता है कि हम कोई भी अप्लायंस को बहुत देर तक करंट देंगे तो वो हीट अप हो जाता है। देखा है मोबाइल में अपन चार्जिंग करते हैं बहुत देर तो वो गर्म हो जाता है। तो ऐसे ही मैं बहुत हीट करूंगा तो कोई भी चीज को हीट कर सकता हूँ, मैं गर्म कर सकता हूँ। तो इसको क्या बोलूंगा मैं? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या दोनों को? दिस इज व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसमें कुछ फॉर्मूला नहीं होगा। तो अगर फॉर्मूला नहीं है तो आप क्या इसके नोट्स बना पाओगे खुद से? फिर मैं आपको लिखवाऊंगा तो मैं मेरी भी हेल्प हो जाएगी, दोनों के नोट्स बनाएंगे हम, आप अपने हिसाब से। हाँ, तो लिखो जो आप लिख सकते हो, जो आपको समझ में आया है, एंड देन आई विल ऑल्सो हेल्प। चलो, नाउ वी विल, आई विल ऑल्सो हेल्प यू। ठीक है, हीटिंग इफेक्ट is when the current is passed from, ये लिखा हुआ है तो मत लिखना बेटा, सेम लिखा हुआ है तो मत लिखना, मैं सिर्फ आपके लिए लिख रहा हूँ। हाँ, from the current is passed from high resistance। ठीक है, high resistance which causes the device to heat up। ठीक है, यू आर स्टिल देयर ना इन द क्लास? हाँ हाँ, क्या हो गया? हाँ ना, वह वैसे ही होता है, कोई बात नहीं। इसके बाद कौन सा टॉपिक है? इलेक्ट्रिक फ्यूज। इलेक्ट्रिक फ्यूज। चलो, इलेक्ट्रिक फ्यूज। ओके, सो अभी मैं अगर इलेक्ट्रिक फ्यूज की बात करूं आपसे, तो इलेक्ट्रिक फ्यूज इज अ डिवाइस। क्या है? इलेक्ट्रिक फ्यूज is a device. Nobody writes with me, just listen. Is a device that protects that us. That protects us. नहीं, that protects the appliances or other device connected टू इट, है ना। तो अभी देखो क्या होता है पता है, अगर कोई बड़ी इंडस्ट्री है ना, क्या है, ऐसे इंडस्ट्री है, उधर से ऐसा धुआं निकलता है ना। चलो, ये इंडस्ट्री में क्या बन रहा है? इलेक्ट्रिसिटी बन रही है। क्या बन रही है? इलेक्ट्रिसिटी बन रही है, और वो आपके घर पे आ रही है। क्या क्या आ रही है? वो कैसे? वो टावर से आ रही है। इंडस्ट्राई। ठीक है, चलो, फिर ये ऐसे आती है, केबल्स के थ्रू वायर्स आते हैं ऐसे वाले। चलो, इसके थ्रू आपके जनरेटर में आती है। कहाँ आती है? बिल्डिंग के जनरेटर बॉक्स में आती है ना। देखा है, बड़ा वाला बॉक्स होता है ग्रीन या ब्लू कलर का। ठीक है, तो वहां पे आती है, वहां से आपके मीटर बॉक्स में आती है, जहाँ पे रीडिंग्स होती है। देखा है मीटर बॉक्स? वहां आ जाएगी मीटर बॉक्स के बाद, जनरेटर, घर के जनरेटर में। पर वहां पे आने से पहले वो बीच में एक ऐसा डिवाइस होता है। क्या होता है?
जिसके अंदर एक पतली सी वायर होती है, क्या होती है? जो मेटल की बनी होती है, किसकी बनी होती है? मेटल। और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, क्या वो बहुत कम होता है? क्या होता है? अगर मैंने यहाँ से बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी भेज दी तो क्या ये पिघल जाएगा बेटा? है ना, कोई भी चीज के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी भेजी तो पिघल जाएगा और वो टूट जाएगा। क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। तो क्या इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे रहेगी, यहाँ पे पहुंच पाएगी? यहाँ पे, यहाँ पे पहुंचेगी क्या इलेक्ट्रिसिटी? यहाँ पे आके अटक जाएगी ना? हाँ। तो अगर यहाँ नहीं पहुंचेगी तो घर पे पहुंचेगी क्या बेटा? नहीं पहुंचेगी। यही घर पे जाता है ना? टेबल, फैन, लाइट, ये सब। टेबल कहाँ सर? लाइटिंग वाला टेबल, टेबल वाला लाइटिंग वाला। ठीक है, वैसे होता नहीं है टेबल, लाइट, फैन, एसी, है ना? तो यहाँ नहीं पहुंचेगी। मतलब अगर एक्सेस करंट आ जाता तो हमारे अप्लायंसेस टूट जाते। तो उससे उसने क्या कर दिया, हमें बचा दिया बेटा, है ना? तो क्या हुआ, यहाँ से एक्सेस करंट आ रहा था, अगर ये फ्यूज ना होता तो ये फ्यूज हमारे करंट घर के अंदर, ये फ्यूज नहीं होता तो करंट हमारे घर के अंदर आ जाता और घर के अंदर जो अप्लायंस थे छोटे छोटे से, उनको तोड़ देता। इसीलिए आपने देखा होगा कभी कभी जो ट्यूबलाइट या लाइट होती है वो खराब हो जाती है अचानक। वो क्या होता है, जब एक्सेस करंट आ जाता है तो इलेक्ट्रिसिटी उसकी वजह से पूरा उसको, लाइट को खराब कर देती है। अगर फ्यूज होता तो वो टूट जाता क्या बेटा? और अगर वो टूट जाता तो क्या इलेक्ट्रिसिटी आगे दौड़ पाती? और अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं दौड़ पाती तो क्या वो इलेक्ट्रिसिटी ना दौड़ने की वजह से फ्यूज उड़ जाता, है ना? या फिर हमारे अप्लायंसेस बंद पड़ जाते बट खराब नहीं होते, टेम्पररीली बंद हो जाते। लाइट चली गई, ऐसा होता है ना घर पे? तो आपने देखा होगा कभी तो पूरी बिल्डिंग की लाइट चली गई साथ। तो क्या होता है, वो बड़े टावर्स होते हैं ना ऐसे वाले, उसमें से जो आ रहा है यहाँ पे भी एक फ्यूज होता है, फिर यहाँ पे जनरेटर है, फिर वहां से हमारा एक वापस फ्यूज है, मीटर बॉक्स है, और घर के अंदर एक फ्यूज होता है, ठीक है? तो अगर यहाँ का कट गया तो जनरेटर में नहीं आएगा, मतलब पूरी बिल्डिंग की गई। ठीक है, यहाँ का कट गया तो वापस बिल्डिंग की गई, क्योंकि ये पूरा बिल्डिंग है, यहाँ पे सबका मीटर बॉक्स है अलग अलग अलग। अगर यहाँ का कट गया तो क्या होगा, सिर्फ हमारे घर की जाएगी, क्योंकि बाकी के घर में अलग अलग जा रही है ना, क्योंकि एक करंट यहाँ तक आता है, फिर आपके फ्रेंड के घर पे, आपके घर पे, आपके दूसरे फ्रेंड, दूसरे फ्रेंड, दूसरे फ्रेंड। अगर यहाँ का फ्यूज कटा आपके घर का तो सिर्फ आपके घर की लाइट जाएगी, बाहर वालों की चलेगी, दूसरों की। बट अगर यहाँ का टूट गया तो इन सब की जाएगी। समझ में आया क्या? दोनों को समझ में आया? क्लियर था क्या? कुछ डाउट था क्या? मैंने इसीलिए फास्ट पढ़ाया थोड़ा, क्योंकि आपको पहले से आता है। अगर नहीं आता है तो हम वापस से पढ़ सकते हैं, वट एवर यू विश। ओके, नो प्रॉब्लम। चलो, नाउ वी विल गो फॉर, ओके, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसके पहले मैं आपको अगेन 5 मिनट्स देता हूँ, आप वो वापस से पढ़ो और चेक करो अगर कुछ टॉपिक सर ने छोड़ा है। अगर सर ने उसको छोड़ा है तो वापस मुझे बताओ, आई ऑल्सो डू इट अगेन। द सेकेंड थिंग आई विल टेल यू इज, और वो लिखो भी, द सेकेंड थिंग इज वो लिखना भी है हमें नोटबुक। और फिर उसके बाद वापस से 5 मिनट के बाद हम शुरू करेंगे। द रीजन आई एम गिविंग यू ब्रेक्स इन बिटवीन इज सो दैट आपके दिमाग में वो सब बैठे हैं ना, हमें बैठना भी तो है उसको दिमाग में अच्छे से।
चलो, हुआ क्या पढ़ के? अभी मैग्नेटिक इफेक्ट्स के बाद और क्या है बचा? इलेक्ट्रोमैग्नेट और यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट और इलेक्ट्रिक बेल। इलेक्ट्रिक बेल, इलेक्ट्रोमैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है। Avni, anything else that is apart from this that is there in your portion? बेटा हाँ कि ना? She is eating probably. ऐसे खाने के टाइम पे याद है ना? अवनी, यस या नो बेटा? इसके अलावा कुछ? यस। यस है, इसके अलावा कुछ और? वो बोलेगी सर शांति से खाने दो मुझे, आप पढ़ाओ आगे का। लेट मी ईट सर, है ना? चलो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो हम इलेक्ट्रो मैग्नेट वगैरह करेंगे। पहले मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट देखते हैं ना। आपने मैग्नेट देखे? हाँ। मैग्नेट्स कैसे कैसे होते हैं? एक तो होता है बार मैग्नेट, है ना? उसका एक होता है पोल नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल। ये चॉकलेट की बार जैसा दिखता है, इसीलिए इसको बोलते हैं। दूसरा होता है हॉर्स शू मैग्नेट। कैसा होता है? वो होता है यू शेप। क्या होता है? इसको बोलेंगे हॉर्स शू मैग्नेट। इसमें भी एक पोल नॉर्थ होगा, एक पोल, हाँ, बिकॉज व्हेन यू लुक एट अ हॉर्स का पैर, तो क्या लिखेंगे? हॉर्स शू। अथर्व, टाइम पास करना है तो बाहर जा। तो ये बजा क्यों रहा है आवाज पीछे से म्यूजिक? हाँ, इसके बाद एक क्यूब मैग्नेट होता है ना? ऐसे बॉक्स जैसा दिखता है सर, है ना? क्यूब मैग्नेट, है ना? उसको हम एक के ऊपर एक ऐसे लगा देते, स्टैक करते हैं ना? हाँ, तो उससे कुछ भी गेम्स कर सकते हैं। चलो, ये क्या हुए सारे? मैग्नेट के टाइप हुए। मैग्नेट की एक प्रॉपर्टी होती है बेटा, अगर आप मैग्नेट को कोई भी मेटल पे, किस पे चिपका दो, किस पे, किस पे, तो क्या हो जाएगा बेटा? वो मैग्नेट से चिपक जाएगा या उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा? What will happen, Avni? It will
attract to the sir, I am eating. I told you I will not answer. ऐसा है क्या बेटा? नहीं, that attracts the world. हाँ, मैग्नेट। क्या हो गया बेटा, आज पढ़ने का मूड नहीं है क्या? No, I'm tired. I had a picnic today at school. नो प्रॉब्लम बेटा। Just listen to the things that I am saying, and if possible, make notes of it. And anyways, we would be doing this and bell today. Electromagnetic induction will be done in the next lecture. That would be of 1 hour, है ना? And I leave you guys 15 minutes early today, no problem, because we will be done with revision of this chapter today. इसके बाद कौन सा चैप्टर करना है? जो बहुत पहले किया हो और एग्जाम में आ रहा हो। ओके। एंड अवनी, व्हाट अबाउट यू? विच चैप्टर यू वांट? I want She wants respiration. I'm fine with anything. Respiration is there for you? Yes. Okay. So one more task for today homework. You need to send your syllabus, both maths and science, to Manali ma'am. Is it fine with both of you? Make sure you do it today itself, so that it will be easier for us to plan your test. And make sure you do it today. Tomorrow, yes. Tomorrow there is forest and maths ka bhi there is. You can talk to your maths teacher for that, and she would be telling you what chapter is it. Okay? चलो, अभी हम देखेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट। तो हमें पता है कि मैग्नेट जो है वो मेटल्स को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, है ना? ठीक है। तो अगर वो मैग्नेट मेटल को अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये प्रॉपर्टी अगर इलेक्ट्रिक करंट शो करने लगे तो वो भी मैग्नेटिक इफेक्ट शो करेगा। हाँ, तो जब भी कोई एक कंडक्टर होता है, क्या होता है? कंडक्टर वो होता है जो इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर करता है। क्या करता है? या फिर उसको लेके जाता है, कंडक्ट करता है ना? कंडक्टर होता है ना बस में, वैसे ही उसको लेके जाता है। तो उस लेके जाने की प्रोसेस में उसमें मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। क्या बन जाती है बेटा? अगर स्ट्रेट करंट है, जा रहा है ऐसे इस तरफ, तो इसकी फील्ड ऐसी गोल गोल बनेगी। कैसी बनेगी? ऐसे 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 ऐसे, है ना? समझ में आ रहा है क्या? है ना? आप ऐसे मान लो कि एक अम्ब्रेला देखते हो आप, है ना? अम्ब्रेला में जो हम नीचे से देखेंगे तो एक ऐसे छाता का डंडा होता है, और आसपास ऐसा पूरा कवर होता है ना, सराउंड पूरा सर्कल में। वैसे ही यहाँ पे भी ऐसा सर्कल में कवर होगा, है ना, साइड पे। समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को? गैलेक्सी कैसे होती है? गैलेक्सी के बीच में सन होता है वैसे। मान लो, हाँ, यहाँ सन है और आसपास ये सन नहीं है सर, सैटर्न है ये। सन ये है ना? आजू बाजू सारे प्लैनेट उसके रिवॉल्व करेंगे, है ना? उसको पढ़ा रहा था मैं। हाँ, चलो, ये समझ में आया क्या बेटा? ये समझ में आया प्रोसेस? हाँ, तो मैग्नेटिक इफेक्ट शो करेगा कौन? करंट वाला कंडक्टर। क्या करेगा शो? क्या शो करेगा बेटा वो? मैग्नेटिज्म या मैग्नेटिक इफेक्ट। समझ में आया आपको? ठीक है। हम जो करंट होता है ना, करंट, उसको बार 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 घुमाएंगे,
तो उससे एक मैग्नेट बन जाता है, बार बार मैग्नेट। समझ में आया क्या? आप सोचते होगे ना मैग्नेट कैसे बनता है सर? मैग्नेट बनता किससे? मेटल से। किससे? मेटल को करंट के फ्लो में, किसके फ्लो में? के फ्लो में। करंट का ऐसा फ्लो हो रहा होगा और उसके बीच में अगर आपने मेटल डाल दिया तो ये जब बाहर निकालोगे तब क्या बन चुका होगा वो? ऐसे बनता है मैग्नेट। ठीक है, पक्का समझ में आया क्या? हाँ। जैसे आप मान लो वायर है ना, जो स्ट्रेट वाला वायर, इसकी आप स्प्रिंग बना दो। क्या बना दो? ऐसे दिखती है स्प्रिंग। अब इसके बीच में आप क्या करो, मेटल का पीस सा डाल दो और उस करंट जो यहाँ से करंट भेजना शुरू कर दो। ठीक है, बहुत देर हो जाएगी, हो जाएगी, हो जाएगी, फिर जब इसको बाहर निकालोगे आप तो ये बन चुका होगा मेटल। क्या बन चुका होगा? मैग्नेट। क्या बन चुका होगा? समझ में आ रहा है क्या? क्या? अच्छा, मैंने आपको बोला ना कि बहुत सारा करंट फ्लो हो रहा है। तो करंट किस में देखो, ये वायर है, इस अगर एक स्ट्रेट वायर को मैंने करंट भेजा तो करंट जाएगा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अब देखो वो वायर को मैं ऐसे कर दूं तो भी यहाँ से यहाँ तक जाएगा। ठीक है, अब वो वायर को मैं ऐसा कर दूं तो भी यहाँ से यहाँ तक जाएगा, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, पक्का? इसीलिए जब हम चार्जिंग पे रखते हैं वायर को तो कैसा भी रखते हैं तो वो चार्ज हो जाता है, क्योंकि करंट पहुंच जाता है। अगर मैं वायर को ऐसा रख दूं तो चलेगा क्या? तो भी करंट यहाँ से यहाँ पहुंचेगा क्या? अच्छा, बीच में खाली जगह हो जाएगी क्या जिसमें हाथ डाल सकते हैं हम? स्प्रिंग के बीच में हम कोई भी चीज डाल सकते हैं ना। स्प्रिंग कैसी होती है? हॉलो होती है ना, ऐसी स्प्रिंग होती है, तो बीच में यहाँ पे क्या जाता है? हाथ। तो वैसे ही इसमें अगर मैं यहाँ पे मैग्नेट का मेटल पीस डाल दूं, क्या डाल दूं? साइड से ऐसे अंदर डाल दूं, तो और मैं इधर करंट दौड़ाऊं, क्या डालूं? करंट भागाऊं, तो करंट भागने से ये क्या बन जाएगा? मेटल का। इसको बोलते हैं मैग्नेटिज्म। शो करना, प्रॉपर्टी इसमें इंड्यूस करना। इंड्यूस मतलब इसके अंदर डालना। ठीक है, समझ में आया क्या? क्लियर है क्या? चलो, फिर आज के लिए सारे कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ गए क्या? पक्का कुछ डाउट नहीं है ना? चलो, नाउ आई विल आस्क यू टू रीड दिस एंड मेक नोट्स फॉर दिस। और इससे ज्यादा अगर तुम्हारे दिमाग में जाए तो मुझे बताओ, मैं समझाऊंगा। अगर सर बस बहुत हो गया, हमने इससे ज्यादा दिमाग में नहीं जाएगा, गया तो दिमाग में इलम डुलम, तो फिर आज के लिए इतना ही। बट छोड़ के अभी जाना नहीं है लेक्चर को, मैं बोलूंगा तभी जाना है। अभी नोट्स बनाओ। यस, दैट इज व्हाट यू आर गोइंग टू डू। वेरी गुड। Shanaya is smart as always. बट मैं पक्का दूंगा, ये कह रहा हूँ दूंगा वो ध्यान से। अभी क्या कर रहे हो?
चलो आगे आज के लिए फिर मैं इतना ही रखता हूँ, पढ़ाऊंगा नहीं आगे, है ना। अभी सिर्फ रिवीजन करेंगे, रिवीजन का रिवीजन सर, वाह। हम अभी एक्स्ट्रा कल पढ़ेंगे, अभी जो कल तो नहीं, कल पेपर है, यहाँ पर आना है। फिर आज के लिए इतना ही रखता हूँ।